गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहिए क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मेरे ब्लॉग में आप वेलकम हैं। तो मैंने सोचा आज कुछ बात कर लूँ, बहुत काफ़ी दिन हो गए मैंने आपसे बात नहीं की। अब बात यह है कि थोड़ा तबीयत भी नासाज है और ये मुझे कुछ यहाँ पर चेस्ट पे और आर्म पिट पे और बाजुओं पे कुछ दाने वगैरह निकले थे। तो वो उसमें ख़ारिश होती थी। तो उसके लिए मैंने अपने भाई से बात की। तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया, क्योंकि मैं तो वैसे बत्रा हॉस्पिटल में गया था और वहाँ उन्होंने बहुत अ, देखा, डॉक्टर तिवारी ने, और उसके बाद दवाई भी लिखी। तो वो एकदम से 2100 रुपये का बिल बना दिया उन्होंने दवाइयों का, जो कि मुझे उधर कैश देने थे। तो मुझे कुछ बात जची नहीं, उन्होंने कह दिया ये हर्पीज़ है। तो हर्पीज़ मुझे तो खैर नहीं लग रहा था हर्पीज़, आई वॉज नॉट कन्विंस्ड। तो क्योंकि ना उसमें पेन हो रही थी ना बहुत ज़्यादा हर्पीज़ वाली बात दिखाई दी। तो मैं घर आ गया। फिर मैं वहाँ पर मैक्स में भी गया। मैक्स में भी वो उनका कुछ अजीब रूल है, वो कार्ड रख लेते हैं और जो हमारा कार्ड वो बना हुआ है जिसके आधार पर हमारा इलाज होता है, उस कार्ड को वो ज़ब्ती कर लेते हैं और देते तब है जब वो सारा प्रिस्क्रिप्शन भी उनको दिखा दो और उसका फ़ोटोस्टेट कॉपी जमा करा दो। तो उनका कार्ड रखने का जो कंडीशन है वो मुझे सूट नहीं करती, क्योंकि आई नो दे डोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन इफ इट इज़ लॉस्ट। तो वो कार्ड रखने में मैंने उनसे कहा कि आप आधार कार्ड रख लीजिए। मैंने उनसे कहा कि आप वो आधार कार्ड के लिए नहीं माने, बोले मैंने कहा आईडी तो रखनी है आपको सिक्योरिटी के लिए, तो आप आधार कार्ड रख लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड अगर खो भी गया तो मैं बनवा सकता हूँ, लेकिन ये मत रखिए। तो नहीं माने, तो फिर मैंने कहा पैसे रख लीजिए, आपका पैसों की ही तो बात है। जो भी 350 नहीं रख रुपये रखने, तो 700 रुपये रख लीजिए, 1000 रुपये रख लीजिए, पर पैसे ले लीजिए। तो उन्होंने पैसे वाली बात भी नहीं मानी। फिर मैं बहुत निराश हो गया, मैं घर आ गया। और फिर उसके बाद मैं भूल गया, मैं इस बात को मैंने छोड़ दिया। उसके बाद एक दो दिन के बाद फिर मुझे बात करनी पड़ी अपने ब्रदर से, कज़न ब्रदर से, हु इज़ यंगेस्ट इन द फैमिली। तो माय यंगेस्ट ब्रदर डॉक्टर अमित साहनी। तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सजेशन दी, जो कि मैं भूला ही हुआ था, मेरे दिमाग से उतर गई थी। डॉक्टर PN बेल का जो क्लिनिक है, स्किन क्लिनिक, स्किन इंस्टीट्यूट, ग्रेटर कैलाश में, तो मैं भूल गया था उसको। तो वो उन्होंने मुझे याद दिलाया, तो मैंने कहा हाँ वो बेस्ट जगह रहेगी, तो वहाँ मैं ज़रूर जाऊँगा। तो वहाँ पर मैं गया, नेक्स्ट डे मैं गया, तो वहाँ पर मेरा इलाज अच्छा हो गया। डॉक्टर गुप्ता ने मुझे चेक किया, दवाई लिखी और 15 दिन के लिए मुझे दवाई दे दी और मैं घर आ गया। तो वो मैं दवाई कर रहा हूँ, इलाज कर रहा हूँ, और उससे मुझे फ़र्क भी है। और वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है स्किन के लिए। और डॉक्टर PN बहल जी को तो मैं पहले से ही जानता हूँ पर्सनली भी। आज तो वो बेचारे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको मैं तब से जानता हूँ। समझिए, ये समझ लीजिए 50 साल पहले की बात है। जब मेरे पैर में तकलीफ़ हो गई थी, तो वो कनॉट प्लेस में बैठा करते थे, उनका क्लिनिक था। तो मैं गया था, मेरा पैर की बहुत हालत ख़राब थी, इन्फेक्शन हो गया था। तो उन्होंने मुझे दो शब्द कहे थे, बेटे 4 दिन में तुम्हें ऑफिस भेज दूंगा। तो मेरे पैर की हालत इतनी ख़राब थी, तो मुझे लगा कि ये 4 दिन में कैसे मुझे भेज देंगे, मेरे पैर की हालत तो बहुत ख़राब है। और वाकई उन्होंने मुझे 4 दिन में चलने के काबिल बना दिया। तो वो डॉक्टर PN बहल को मैं तब से जानता हूँ पर्सनली।
तो इसलिए मुझे अब जो इनका स्किन इंस्टीट्यूट है उसमें भी अब तो बहुत बहुत भीड़ रहती है वहाँ पर, बट बहुत अच्छा इंतज़ाम है वहाँ पर, बहुत सफाई होती है। हर एक हॉस्पिटल की तरह वहाँ सफाई का इंतज़ाम तो बहुत ऊंचा है। तो खैर मैं अब इलाज करा रहा हूँ, तो मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, ठीक हूँ। और उसका दरअसल ये चीज़ बढ़ गई थी, और आर्म पिट, बाजू और चेस्ट के अलावा ये मेरे फेस पर आ गई। तो मैं फेस में शेव भी नहीं कर सकता था, तो फेस पर आ गई। और ये उसका फेस पे तो बड़ी तकलीफ़ हो गई, मेरे होठों के ऊपर और होठों के नीचे और ठोड़ी पर, ये सब हो गया। काफ़ी स्किन बड़ी अजीब सी हो गई। तो वो उन्होंने मुझे खाने के लिए भी दवाई दी और लगाने के लिए भी दी, और अब उससे फ़र्क है। तो इस तरह करके अब मैं पहले से बेहतर हूँ। तो इस बीच में कोई ब्लॉग वगैरह भी नहीं बने, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई, हालात ठीक नहीं थे। तो मैंने कहा आज मैं कोशिश करके उसको फिर से आपसे मिलूं। तो ये माई जर्नी का एक और ब्लॉग है। तो मैं आप चाहता हूँ कि आपसे मैं मिलता रहूँ और अपनी बात शेयर करता रहूँ। अब इजाज़त दीजिए। आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अब मिलते हैं, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलता हूँ, एक नए टॉपिक पर बात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।